हेलो हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था। मतलब कि ऐसा था कि मैम अभी के अभी दे दो, क्योंकि हमारे यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है। तो बेटा मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं इसको 2 घंटे 3 घंटे में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको कवर कर रही हूँ जस्ट इन 30 मिनट्स, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसको देखने का कि यार 2 घंटे का 3 घंटे का आप देखो। इसलिए पूरा डिटेल वन शॉट में आपको 30 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो फटाफट से अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठ जाओ, और जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी आप उसको लिख लेंगे। तो देखो, एकदम प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपके लिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन बेटा 2 प्रॉपर्टीज शो करता है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। ठीक है, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कैटेनेशन का मतलब कार्बन खुद ही के साथ बॉन्ड कर लेते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसी में से पढ़ते हैं, मतलब वही पढ़ते हैं हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम कार्बन को ही पढ़ते हैं। अब मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है, ओपन, कंडेंस, बॉन्ड लाइन और 3D। ओपन में क्या होता है? ओपन में हम सारे बॉन्ड्स को शो करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो सारे बॉन्ड शो हुए हैं। कंडेंस में हम क्लोज कर देते हैं, बॉन्ड शो नहीं करते। अब जिगजैग में ये वाला जो है ये क्या है? जिगजैग है। ये देखो जिगजैग, और ये क्या है? आपके कार्बन बने हुए हैं। 3D में ये जो कार्बन है इसके ये जो बॉन्ड्स हैं ऑन प्लेन बने हैं, जो सामने आ रहा है मतलब आप टुवर्ड्स यू, दैट इज हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये डैश है इसको हम बैक साइड, मतलब डैश है जो वो पीछे दिखा रहा है। जैसे कि अगर ये कार्बन है तो ये डैश है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, मतलब देखो ये पीछे जा रहा है, और अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ये वेज है। ठीक है, ये क्या है? वेज है। अब देखो 3D में बेटा वेज फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसी जो ऑन प्लेन है पेपर पे हम बना सकते हैं, उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बैक साइड जा रहा है, अभी हम पेपर पे तो नहीं बना सकते ना कि बैक साइड कैसे जा रहे हैं, 3D में हम नहीं बता सकते, तो हम वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। डैश का मतलब क्या हुआ? पीछे जा रहा है, और वेज का मतलब आगे आ रहा है। अब फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में देखो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है डैश वाला, मतलब कि बैक साइड जा रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या दिखाता है? वेज वाला, मतलब कि आगे आ रहा है। ठीक है, अब मैं न्यूमैन और सॉ हॉर्स की बात करूं तो यहाँ बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये है आपका इथेन। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो मैंने ये वाला जो कार्बन है ये मैंने कैसे बनाया? ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब इस बॉन्ड को मैंने कैसे बनाऊंगी? देखो यहाँ पे ये वाला, और ये कार्बन को मैंने कैसे बनाया? ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे बना सकती हूँ। ये हो गया 100 हॉर्स। ठीक है, फिर से एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ। अब मैंने क्या किया? इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ। देखो H H और H, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हो गए बेटा किसके? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन होता है ये। ठीक है, अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं, बनाती हूं तो देखो ये सेम मैंने बनाया ऐसा। फ्रंट वाला जो है वो एग्जैक्टली एज इट इज सेम बनाया। जो पीछे वाला कार्बन है उसको मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा, समझ गए? बाकी जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज रिप्रेजेंट करो। तो ऊपर एक हाइड्रोजन था, साइड में एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका बनाते हैं। तो यहाँ देखो फ्रंट में तो सेम है, फ्रंट में तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। पीछे वाला कार्बन को एक आप सर्कल से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हम क्या? न्यूमैन। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूमैन प्रोजेक्शन है। क्या है ये? न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये देखो ये आपका न्यूमैन है और ये आपका 100 हॉर्स है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया, एक है आपका ओपन चेन और एक है आपका क्लोज चेन। ओपन का मतलब हमने सारे एकदम चेन वाइज बताए। ठीक है, जैसे कि देखो एल्केन, एल्कीन, ये आपका एल्कीन है। ठीक है, इन, और ये एल्काइन। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अगर मैं साइक्लिक की बात करूं मतलब कि क्लोज्ड वाला है। ठीक है, साइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब जो क्लोज स्ट्रक्चर है उसमें सारे कार्बन ही देखने को मिलेंगे, और आपका हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये है, ये देखो होमोसाइक्लिक है, सारे कार्बन देखने को मिले, लेकिन अगर मैं एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। क्लियर है? अब होमोसाइक्लिक को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे
क्लोज तो रहेगा और सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और एरोमेटिक में देखो अंदर क्या है, ये देखो डीलोकलाइजेशन होता है किसका, पाई बॉन्ड का। मैम ये सर से ऊपर जा रहा है, कुछ मैं समझो, आप इतना समझो कि एक रिंग है और रिंग के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है जो घूम रहे हैं, रिंग में घूम रहे हैं, ठीक है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो बेटा कार्बन मैंने लिखा ऐसा, अगर मैंने बोला कि आपको बताना है इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो आप सारे सिंगल बॉन्ड काउंट कर लेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है ना, तो अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है, डन, सही है, ओके मैम। अगर मैंने बोला कि इस वाले कार्बन का बताओ बेटा, इस वाले कार्बन का बताओ, तो आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट करने हैं, आप कुछ मत देखो। तो 1 2 3, समझ गए, 1 2 3, तो 3 सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं sp2। हम क्या यूज करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं 3 की बात करूं तो बेटा अगर मैंने बोला इस वाले कार्बन का बताओ, तो आपको क्या काउंट करना है, 1 2, सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट कर लेने हैं, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो बेटा नॉमेनक्लेचर जो है वो इतना सा टॉपिक नहीं है, वो बहुत वास्ट टॉपिक है। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप डीप में जाएंगे, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे पता है कि यार अभी इतना जल्दी इसको कवर कर पाना मुश्किल है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको पढ़ाऊंगी, ये नॉमेनक्लेचर को पढ़ाऊंगी आपको लाइव में। तो क्लास 11 का बहुत जल्दी लाइव होने वाला है, चाहे वो संडे को या सैटरडे को। तो स्टे ट्यून, लाइव में आपको पूरा नॉमेनक्लेचर समझाने वाली हूँ। अभी मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो बेटा वर्ड रूट, अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आप वर्ड रूट यूज करते हैं। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो आप एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है। एक और चीज सुनो, अगर मैंने बेटा यहाँ पे लिखा, जैसे कि मैंने बताया आपको कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मैम कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। देखो अगर लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन को किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया, मान लेते हैं मैंने OH, कुछ भी ऐसा लगा दिया OH, तो ये जो बाकी ग्रुप बचा है इसको आप बोलते हो बेटा एल्काइल ग्रुप। तो अगर आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसी और ग्रुप से, तो जो बाकी बचा ग्रुप है दैट इज एल्काइल ग्रुप, ठीक है, दैट इज व्हाट, एल्काइल ग्रुप। अब इसके कुछ रूल्स हैं, देखो मैंने आपको 3 ही रूल्स बताए, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं, वो प्रैक्टिस करते करते आएंगे। सबसे पहला रूल क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सेकंड रूल इज नंबरिंग करनी है, और थर्ड इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है। अब एग्जाम्पल्स देख के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा CH3, कितने यहाँ पे कार्बन दिख रहे हैं आपको, मैम 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो बेटा 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, देखो एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा देंगे, तो ये हो गया इथेन। क्या हो गया, इथेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा करो, जल्दी से करो, अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना आप लोग। ये है बेटा क्या, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगाएंगे प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला लिखो, तीसरा वाला लिखो जल्दी से। यहाँ पे देखो CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे आ गया एक H। अब यहाँ पे क्या है मैम 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट लिख दिया। लेकिन बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, ठीक है, 1 पे इन लगाया मैंने, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 पे इन लग गया, 4 पे आओ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और कुछ CH3 टाइप्स लगा दिया है, देख रहे हो तुम लोग। अब क्या करना है, यहाँ पे रूल्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। इस चेन के अलावा जो भी है वो मेहमान है, तो ये मेहमान है। अब बेटा एक चीज देखो, इस पे लगे हैं 3 हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप, समझ रहे हो, कुछ इस टाइप में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप। और कौन सा वाला, देखो 1 कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। 1 कार्बन है इसलिए मेथ, और ये एल्काइल इसलिए आइल, तो मिथाइल हो गया, ये क्या हो गया, मिथाइल। अब यहाँ देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे क्या है आपका, मिथाइल आया है, 2 पे क्या आया है, मिथाइल आया है, तो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट एन, ठीक है। क्या हो गया, ये 2 मिथाइल ब्यूट एन हो गया। क्लियर है। एक और चीज, एक और करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे मैंने लिखा CH3, इसको ना अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, और मुझे लगता है कि वो सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है हमारा नॉमेनक्लेचर वाला, तो प्लीज़ उसको तुम लोग मिस मत करना। जब भी वो सेशन होगा तुमको पता चल जाएगा, तो चैनल पे होगा वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, ठीक है, 1 2 3 और 4, ओके। अब मैम आपने यहाँ से नंबरिंग करी है, क्या हम यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब कैसे डिसाइड करोगे कौन सी वाली सही है, तो देखो जब तुम रेस में दौड़ते हो तो सबसे बढ़िया नंबर कौन सा होता है, मतलब फर्स्ट आते हो तो फर्स्ट नंबर वाले को क्या मिलता है,
प्राइज मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी हमारे मेहमान को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैम ये 2 जो है उसको हम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब मैं मिथाइल लिखूं डायरेक्ट? नहीं, यहाँ पे आएगा 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि देखो 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है यहाँ पे, एक ये और 2 पोजीशन पे, इसलिए 2 बार लिखा है। तो 2,2 डाई, क्योंकि 2 है, डाई मिथाइल 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट और एन। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को एकदम सर के ऊपर जा रहा होगा, तो अपन करेंगे इसको बहुत डिटेल में, बट अभी तुम्हारे यूनिट टेस्ट के लिए तुम इतना सा चीज याद रख लो कि रूट वर्ड ये यूज करना है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करना है। अब फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH, इसको ओइक एसिड क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। नाइट्राइल क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, अल्कोहल के लिए ऑल, अमाइन के लिए अमाइन, ठीक है। ये सारे उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, एक बार वो समझते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई कार्बन की चेन, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी 5 कार्बन है मैम, ठीक है। यहाँ पे बताओ कितने कार्बन है? मैम यहाँ पे भी 5 कार्बन है, बहुत बढ़िया। अब एक और बना देते हैं, यहाँ बता दो कितने कार्बन है? मैम यहाँ पे भी 5 कार्बन है। तो इन चारों स्ट्रक्चर से हमको क्या दिख रहा है कि इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इन चारों का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, सब में 5-5 कार्बन है, ठीक है। लेकिन बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है। तो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब में 5 कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग बने हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चेन में देखो स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। अब चेन में देखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे चेन को क्या बना दिया? T बना दिया, ठीक है। पोजीशन में देखो, यहाँ पे OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ये लगा है फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे लगा है सेकंड पोजीशन पे, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप की हमने पोजीशन को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी एक O है, यहाँ पे भी एक O है, लेकिन बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज ईथर। ईथर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ जो बना है दैट इज अल्कोहल। तो ये क्या हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, तो उसको बोलते हैं क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म में क्या होता है? जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये देखो ईथर है ना, इसके इस साइड देखो बेटा 1 कार्बन है, इसके इस साइड 2 कार्बन है, ठीक है। मतलब टोटल कितने हो गए मैम? टोटल तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो इसके 2 कार्बन है, यहाँ पे भी इसके 2 कार्बन है, तो एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं। एल्काइल ग्रुप्स, ये एल्काइल है ना, एल्काइल है ना, तो एल्काइल ग्रुप्स का पोजीशन अलग अलग हो जाती है। टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म में यहाँ देखो ये क्या है? कीटो फॉर्म है, कीटोन है ना ये, और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, मतलब कि जो आपका ये डबल बॉन्ड है बेटा ये यहाँ शिफ्ट हो गया है और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ गया है, तो ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ही हो जाता है कि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, एक हाइड्रोजन जा रहा है वहां पे, तो उसको बोलते हैं क्या? ये आ गया आपका इनोल फॉर्म। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसकी टेंशन मत लो, ये एक क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं तुमको क्योंकि तुम्हारा अभी यूनिट टेस्ट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, डबल बॉन्ड्स में शो होता है। कैसा? देखो यहाँ पे A और यहाँ पे B, ठीक है, दोनों साइड पे सेम सेम A है, डबल बॉन्ड के यहाँ पे कार्बन कार्बन पे दोनों साइड पे क्या है? सेम है ना, तो उसको बोलते हैं सिस, सेम सिस, सेम सिस, ऐसे याद रखना, सेम सिस। अब ऑपोजिट है, ए को देखो, सिर्फ ए को देखो, सिर्फ ए को देखना है, ऑपोजिट है ना तो उसको बोलते हैं ट्रांस। जब सेम साइड पे है तो सिस, जब ऑपोजिट है तो ट्रांस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे इसको हटा दो, तो यहाँ पे देखो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? एक कार्बन जो है वो बोलते हैं हम उसको कायरल है। कब है वो कायरल? वो कायरल कब है बेटा? जब उसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है वो? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम 2 चीजों की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है मैम? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव वाले से कौन प्यार करेगा? नेगेटिव वाला प्यार करेगा, बिल्कुल सही है। तो ये सारे कौन होते हैं? देखो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि भाई ये किससे प्यार कर रहे हैं? पॉजिटिव वाले से प्यार कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव वाले के पास जा रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तुम्हारा नाम लेके डायरेक्ट नहीं बुलाया, तुम्हें क्या बोला कि मम्मी का बेटा, ऐसा वाला, समझ गए ना?
तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब एक और चीज है कि हमारा जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक कैसे करते हैं। तो एक होता है बेटा होमोलिटिक फिजन, ठीक है, एक होता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास, अगर मानते हैं कि मेरे पास ये देखो ऐसा कुछ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेडिकल इसके ऊपर आ गया प्लस एक रेडिकल इसके ऊपर आ गया। रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, समझ गए। अब बात करते हैं हीट्रोलिटिक की, ठीक है। अब बात करते हैं हीट्रोलिटिक की। हीट्रोलिटिक में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। बात करते हैं हीट्रोलिटिक, लिटिक लिटिक लिटिक, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये कार्बन का जो बॉन्ड है, ये कार्बन और जो आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसका बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, मान लेते हैं ऐसे ब्रेक हुआ, तो दो टाइप में ब्रेक होगा, ठीक है, दो टाइप में ब्रेक होगा। एक बार कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और एक बार ऐसा कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो दो टाइप के आपके फिजन होते हैं। फिजन का मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का क्लीवेज होना। तो होमोलिटिक होता है जिसमें आपका दोनों को सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। होमोलिटिक में क्या होता है, दोनों को क्या होता है, सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और हीट्रोलिटिक में क्या होता है, एक पे आता है पॉजिटिव, एक पे आता है नेगेटिव। तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है किसमें, हीट्रोलिटिक में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से। मान लेते हैं एक रस्सी है और एक जगह खड़ा है एक बहुत अच्छा सा एकदम जिम वाला आदमी, और एक खड़ा है एकदम बहुत एकदम नाजुक सा। तो रस्सी किसके पास जाएगी, तुम बताओ किसके पास जाएगी, यार जिम वाले के पास चली जाएगी रस्सी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं, प्लस इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई। ये कौन शो करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना, जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो प्लस आई शो करते हैं। और माइनस आई कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहे हैं, जो कि विथड्रॉ कर रहे हैं वो शो करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ये कार्बन है, ये हमने कार्बन की चेन बनाई, यहाँ पे लगाए एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट होगा क्या, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। तो देखो ये विथड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। अच्छा एक और चीज, ये जो है ना ये परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि इसको कोई दूसरा आके नहीं करवा रहा है, ये खुद के कंपाउंड्स में, मतलब खुद के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में ही हो रहा है, कोई दूसरा आके नहीं कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो टेम्पररी होता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा रिएजेंट आके अटैक करता है, इनकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे H पॉजिटिव आया और ये बॉन्ड ब्रेक किया। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाला, मैम नेगेटिव के पास जाएगा। तो ये चला गया बेटा नेगेटिव के पास, ठीक है, ये चला गया किसके पास, नेगेटिव के पास चला गया, ठीक है, डन। अब देखो ये नेगेटिव वाला है, किसके पास जाएगा, मैम पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो देखो ये चला गया पॉजिटिव वाले के पास, किसके पास चला गया, पॉजिटिव वाले के पास। तो इनकी वजह से, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इफेक्ट शो हो रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, क्या होता है ये, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जब भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, देखो हमने जो हमारी रिंग है ना उसमें ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। अगर ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग होगी ना। यहाँ पे देखो ऐसा, पहले ये बॉन्ड ऐसा था, अब ये शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट होता है और एक माइनस आर इफेक्ट होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड्स डिलोकलाइज हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है वो डिलोकलाइज होता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पाई वाला, सॉरी सिग्मा वाला, ये भेज देगा इधर पे, तो यहाँ पे भेज दिया। अब ऐसे अपने पास 1 2 3, मुझे पता है आपके सर से ऊपर से जा रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है तो भी इनफ है, क्योंकि अगर आपके यूनिट टेस्ट में अगर इतना भी समझ में आ गया ना आपको, तो भी भाई बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है यहाँ पे, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और ये था आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट अंडर 30 मिनट्स, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको एक क्विक ओवरव्यू भी चलेगा,
ये चैप्टर को हम एकदम डिटेल में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के लिए और आगे सारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ किसकी, एक और चीज़ की, किसकी बात कर रही थी मैं, बताती हूँ मैं आपको किसकी बात कर रही थी, नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात कर रही थी मैं। तो नॉमेनक्लेचर का लाइव होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, इसकी लाइव क्लास लेंगे हम क्योंकि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में भी अगर आपको बेस एकदम पक्का करना है ना क्लास 12th के लिए, तो ये वाली क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बता रही थी कि यार जो आपका लाइव होगा ना उसमें हम नॉमिनेशन तो करेंगे ही करेंगे और इसके साथ इसका जो कंप्लीट वन शॉट है वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसका कंप्लीट वन शॉट है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, अभी राइट नाउ पढ़े हैं, वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपके यूनिट टेस्ट में। और मैंने इसलिए बड़ा वाला वन शॉट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है देखने का, लेकिन वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी एकदम कंप्लीट डिटेल्ड वन शॉट। ठीक है, और वैसे भी हम क्लासेस में तो पढ़ने ही वाले हैं। ओके, इसी के साथ मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। एक है IVSAT, दैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस टेस्ट को दोगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और एक बहुत ही शानदार दैट इज MVSAT भी आया है अभी, दैट इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका एक ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, दैट इज ऑन 2nd, 3rd और एक सेकंड को जरा 2nd, 3rd, 4th, 10th एंड 11th अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, तो आपको बस रजिस्टर करना है। इसमें रजिस्टर करके इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी रजिस्टर नाउ करके MVSAT की, वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर लो। आपको ना बहुत मस्त मस्त प्राइजेस मिलने वाले हैं और स्कॉलरशिप मिलेगी और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल पता चलेगा क्योंकि आप ऑब्वियसली CET की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग JEE की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग NEET की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसके लिए एक बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन हमको चाहिए होती है, तो ये वो प्रिपरेशन है। तुम लोगों को पूरा एक कंप्लीट मार्कशीट बना के देगा, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक कितना है, सिटी वाइज रैंक कितना है और उसके बाद तुम्हारी स्किल्स क्या क्या है, तो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड मिलेगा और इसके लिए तुम्हें कुछ भी फीस पे नहीं करनी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको फटाफट से जाओ और अभी जाके ना रजिस्टर कर लो क्योंकि यार अगर बाद में रिग्रेट हुआ तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ओके, और हमारी चल रही है विजय सीरीज जो कि चल रही है क्लास 11th वालों के लिए। कहाँ पे मैम, वेदांतु के एप्लीकेशन पे भी चल रही है। ठीक है, तो वहाँ जाओ फटाफट से, वहाँ जाके भी एनरोल कर लो। क्या फीस है मैम उसकी, बिल्कुल 0 कॉस्ट पे, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं स्मार्ट नोट्स, आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, DPPs, असाइनमेंट्स, उसके बाद आपको क्विजेस मिलेंगी, साथ ही आपको लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको वेदांतु के एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे एनरोल करना है, किसमें, विजय सीरीज में क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो यार मुझे फटाफट से बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये सच में हेल्पफुल था। अगर सच में हेल्पफुल था तो लिख देना यस मैम इट वाज हेल्पफुल। ठीक है, तो मुझे कमेंट डाउन कर देना कि मैम इट वाज रियली हेल्पफुल। और कंप्लीट डिटेल वन शॉट भी आएगा और नॉमेनक्लेचर के लिए हम लाइव क्लासेस करेंगे। फटाफट से करेंगे इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।